about instruction formats and addressing modes. Instruction format means how to write instruction. There is mainly four types of instruction format. One is zero address instruction. Second is one address instruction. Third is two address instruction, and fourth is three address instruction. We will discuss these four types of instruction formats with the help of an example. Evaluate the following expression with the help of all of these formats. X is equal to a plus b multiply c plus d. और हमने वैल्यूज़ क्या मानी है? a की वैल्यू 5, b4, c3 एंड d2. तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए 45, बिकॉज a प्लस b 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, c प्लस d 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 9 इंटू 5 45. नाउ सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन. थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपकोड होता है हमारा और तीन एड्रेसेस हम यूज करते हैं. ईच इंस्ट्रक्शन हैज थ्री एड्रेस फील्ड्स टू स्पेसिफाई आइदर ए प्रोसेसर रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल, इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन. सबसे पहले हमें क्या करना है? ए और बी को ऐड करना है. तो उसके लिए हम क्या इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? ऐड R1, A, B. What it means? It means that memory content placed at location A and B will be added and result will be stored in general purpose register R1. Add R2, C, D. Memory contents at location C and D will be added and result will be stored in R2. MUL multiply X, R1, R2. अब A प्लस B हमारा किस में है? R1 में, और C प्लस D किस में है? R2 में. तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन X. तो इवेल्युएशन देखेंगे अब हम इसका. R1 की वैल्यू क्या होगी? MA प्लस MB दैट इज 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. R2 की वैल्यू क्या होगी? MC प्लस MD दैट इज 3 प्लस 2 इज 5. और X लोकेशन पे क्या वैल्यू होगी हमारी? R1 इंटू R2 दैट इज 9 इंटू 5 दैट इज 45. दिस इज हाउ थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस विल बी यूज्ड. नाउ टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन. In these types of instruction, two addresses are there. One is opcode and two addresses we can use. Each instruction has two address fields to specify either a processor register or memory address. अब सेम एक्सप्रेशन को हम टू एड्रेस से इवेलुएट करेंगे. सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं मूव R1, A. इसका मतलब क्या है? मेमोरी लोकेशन A पे जो कंटेंट्स होंगे वो रजिस्टर R1 में मूव हो जाएंगे. ऐड R1, B. It means memory contents at location B will be added with the contents of R1 and result will back store in R1. So R1 के अंदर अब क्या हो गया? MA plus MP. थर्ड, मूव R2, C. मेमोरी लोकेशन C के कंटेंट्स R2 में आ जाएंगे. ऐड R2, D. अगेन R2 इज इक्वल टू R2 प्लस MD, यानी कि R2 में क्या है? MC प्लस MD हो जाएगा R2. MUL मल्टीप्लाई R1, R2. नाउ R1, R2 में का जो मल्टीप्लाई होगा दैट विल रिजल्ट स्टोर बैक इनटू द R1. मूव X, R1. R1 के कंटेंट्स को X लोकेशन पे मूव कर दिया गया है. हाउ इट विल इवेल्युएट? सबसे पहली इंस्ट्रक्शन मूव R1, A. सो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. सेकेंड इंस्ट्रक्शन ऐड R1, B. इट मीन्स R1 में क्या है? 5 और B क्या है? 4. तो R1 में की फाइनल वैल्यूज हो जाएगी, फाइनल वैल्यू हो जाएगी 9. R2 की वैल्यू थर्ड इंस्ट्रक्शन R2 इज इक्वल टू 3. फोर्थ इंस्ट्रक्शन से क्या होगा? R2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 दैट इज 5. फिफ्थ इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई R1, R2. R1 की वैल्यू 9, R2 की वैल्यू 5. सो रिजल्ट विल बैक स्टोर इन R1. सो R1 की वैल्यू हो जाएगी 45 एंड मूव X, R1. 45 will be stored at memory location X. Now one address instruction. इसमें हम एक ऑपकोड होगा और एक ही हम एड्रेस यूज कर सकते हैं.
Each instruction has one address field to specify a memory address. Single accumulator organization instructions are generally used in one address instruction. हम केवल accumulator का यूज करेंगे इस तरह वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए. Assume that again values of a, b, c, d we know. Now how we can solve this by using one address instruction. Load a, add b, store p. Load c, add d, multiply m, store x. तो यहाँ पर load, add, store, load, add, multiply, store, these all are the opcodes. और हमने केवल एक ही एड्रेस यूज किया हर एक इंस्ट्रक्शन में. पहली इंस्ट्रक्शन में a, दूसरी में b, तीसरी में p. So this is these instructions are known as one address instruction. सबसे पहले क्या होगा, लोड ए. लोड ए मीन्स एक्यूमुलेटर में मेमोरी ए के कंटेंट्स लोड हो जाएंगे, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो गई 5. ऐड बी, ऐड बी का मतलब क्या है, मेमोरी लोकेशन बी के कंटेंट्स एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएंगे. और पहले क्या था एक्यूमुलेटर में 5, 5 + 4 दैट विल बिकम 9. नाउ एक्यूमुलेटर के अंदर अब क्या है 9. स्टोर पी, स्टोर पी यानी कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स अब हमने कहाँ स्टोर कर दिए, मेमोरी लोकेशन पी पे. तो पी मेमोरी लोकेशन की वैल्यू हो गई 9. लोड सी, एक्यूमुलेटर में सी के कंटेंट्स आएंगे. ऐड डी, नाउ एक्यूमुलेटर के अंदर मेमोरी लोकेशन डी के कंटेंट्स ऐड हो जाएंगे. दैट मीन्स 3 + 2 इट विल बिकम नाउ 5. मल्टीप्लाई एम, अब एक्यूमुलेटर में 5 है और मल्टीप्लाई हम m को कर रहे हैं. यहाँ पर मल्टीप्लाई m नहीं होगा, मल्टीप्लाई p होगा क्योंकि हमने उसको p में स्टोर किया है. देन एक्यूमुलेटर विल बिकम 5 × 9 दैट इज 45. स्टोर x की वैल्यू नाउ 45 स्टोर हो जाएगी. नेक्स्ट इज जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप कोड है, हम कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं कर सकते. इसका मतलब क्या है, हमें सभी वैल्यूज को इम्प्लिसिटली assume करना होगा, and that is possible with the help of stack only. Instruction does not have any address field of the field to perform an operation. For example, add, multiply instruction. In this example, add instruction automatically pop two values from the stack and add them and result will pushed back into the stack. अब हमने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए 8 इंस्ट्रक्शंस का यूज किया. पुश ए, पुश बी, ऐड, पुश सी, पुश डी, ऐड, मल्टीप्लाई, पॉप एक्स. इसमें से 3 इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं जो 0 एड्रेस हैं और 5 इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं जो 1 एड्रेस हैं. पुश ए, पुश बी, पुश सी, पुश डी, पॉप एक्स, दिस ऑल आर 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. बट ऐड एंड मल्टीप्लाई, दीज 3 इंस्ट्रक्शंस आर 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्योंकि हमने उनको कोई एड्रेस सप्लाई ही नहीं किया. उन्होंने अपने आप वैल्यूज को निकाला कहाँ से, स्टैक से. कैसे होगा देखो, पुश ए मीन्स ए में क्या आ जाएगा 5. पुश बी, नाउ 4 विल बी पुश्ड इनटू द स्टैक. ऐड क्या करेगा, टॉप 2 वैल्यूज को बाहर निकालेगा, पॉप करेगा, उनको ऐड करेगा और वापस रिजल्ट स्टैक में. इसका मतलब 5 और 4 को बाहर निकाला, 5 + 4 दैट विल बिकम 9. अब स्टैक में क्या हो जाएगा 9. पुश सी, 3 वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी स्टैक में. पुश डी, 2 वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी स्टैक में. ऐड, टॉप 2 वैल्यूज 3 एंड 2, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5. इट विल बिकम इट विल अगेन पुश्ड बैक इनटू द स्टैक. अब स्टैक में 2 ही वैल्यू है हमारे पास 9 एंड 5. मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या होगा, 2 वैल्यूज फिर बाहर आएंगे. अब कौन सी वैल्यू बाहर आएंगी, 9 एंड 5. उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बिकम 45 पुश्ड बैक इनटू द स्टैक. पॉप एक्स, पॉप एक्स मीन्स 45 है अब केवल एक ही वैल्यू, वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, एक्स वाली लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी. दिस इज हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स